हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस की इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं और कुछ कोड के माध्यम से देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं वैल्यू को असाइन कराने के लिए किसी भी वेरिएबल के अंदर। जैसे मान लीजिए आप कोई कोडिंग भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के अंदर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोडिंग लिखा, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू होता है उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में रखने के लिए हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है, ये जो इक्वल का सिंबल होता है, मैथमेटिक्स में इक्वल बोलते हैं, और ये आपकी कंप्यूटर के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। और इक्वल का जो ऑपरेटर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो डबल इक्वल का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं इक्वल सिंबल। और यहाँ पे अगर आपने सिंबल यूज किया सिंगल इक्वल, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है। जैसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा यहाँ पे इंट x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x हमारी एक वेरिएबल है, इक्वल टू 5, ये जो वैल्यू है ये x के अंदर असाइन हो गया, यानी x के अंदर वैल्यू 5 स्टोर हो गया। तो ये यहाँ पे जो इक्वल का सिंबल है, ये क्या कर रहा है, असाइन करवा रहा है, 5 को x के अंदर असाइन करवा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये इसका एग्जांपल है, और इसका ये सेम इस तरीके से यूज होते हैं, ये हमने यहाँ पे कुछ मेंशन कर रखा है। असाइनमेंट ऑपरेटर में कई सारे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक इक्वल का सिंबल, ये आपकी एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आपने यहाँ पे लिखा x इक्वल 6, तो इसका मतलब यही होता है x इक्वल टू 6, यानी x की जो वैल्यू है वो आपकी 6 हो जाएगी, x की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है असाइनमेंट में, प्लस इक्वल, ये हमारी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आप इसको कभी ऐसा यूज करते हैं x प्लस इक्वल टू 7, तो इसका सेम मीनिंग ये होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 7। ठीक है। जैसे मान लीजिए x में आपने 2 रखा है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 है और प्लस 7, ये दोनों ऐड होगा तो कितना होगा, 9, और 9 x के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू नेक्स्ट टाइम में 9 हो जाएगी। इस तरीके से होता है। फिर आपने यहाँ पे लिखा माइनस इक्वल का सिंबल, तो जब कभी आप ऐसा यूज करते हैं x माइनस इक्वल टू 8, ऐसा यूज करते हैं, इसका सेम मीनिंग ये होता है x इक्वल टू एक्स माइनस 8। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है, तो ये दिया हुआ है, आप इनटू इक्वल का सिंबल यूज करते हैं, ये आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो x इंटू इक्वल टू 9, अगर आप ऐसा कभी लिखते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है x इक्वल टू एक्स इंटू 9, एक्स के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा 9 से मल्टीप्लाई करके उसी के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो होता है, जिसको बोलते हैं डिवाइड इक्वल, ये सिंबल, आप कभी ऐसा लिखते हैं x डिवाइड इक्वल टू 2, तो क्या होने वाला है, इसका मतलब ये होता है x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है, x के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा 2 से डिवाइड होगा और फिर उसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर आप कभी ये यूज करते हैं मॉड इक्वल, जैसे आपने लिखा x मॉड इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इसका सेम मीनिंग ये होता है x इक्वल टू एक्स मॉड 2। अगर आपने x के अंदर सपोज दैट 7 रख लिया, तो यहाँ पे 7 मॉड 2 होगा, और 2 होगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, और 1 x में स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। आपने कभी एंड इक्वल का सिंबल यूज किया, यानी x एंड इक्वल टू 6, ऐसा किया, तो इसका सेम मीनिंग ये होता है x इक्वल टू एक्स एंड 6। ठीक है। आप कभी ऐसा यूज करते हैं और इक्वल, तो आप ऐसा लिखते हैं x और इक्वल टू 3, तो सेम मीनिंग ये होता है x इक्वल टू एक्स और 3। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर को यहाँ पे कैप ऑपरेटर के साथ यहाँ पे आपकी डबल एंगल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारे एक असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आते हैं। ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे जब आपको सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिखना होता है, क्या करना है, सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिखना है, तो यहाँ पे एक हेडर फाइल है जो आपको लगाना होता है, iostream.h, ये आपकी हेडर फाइल
हेडर फाइल जो है वो आपकी होती है। तो आप लिखेंगे हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, ये आपकी हेडर फाइल। नेक्स्ट हेडर फाइल में हमने इंक्लूड कर लिया conio डॉट एच, तो हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, iostream डॉट एच एंड conio डॉट एच, दो हेडर फाइल। अब आप इसके अंदर यहाँ पे लिखेंगे void main, आपने लिखा यहाँ पे void main, मेन मेथड को यूज किया, इसका रिटर्न टाइप है void, और करली ब्रैकेट से मैन मेथड को ओपन किया। यहाँ पे हमको वेरिएबल बनाना है 3 ABC, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इंट a कामा b कामा c, तो हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बन गए a b c। और फिर हमने लिखा यहाँ पे देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर x a इक्वल टू 50, तो यहाँ पे a के अंदर 50 स्टोर हो गया है क्योंकि ये असाइन करवा दिया a के अंदर। और फिर हमने यहाँ पे लिखा a प्लस इक्वल टू 70, यहाँ पे क्या लिखा a प्लस इक्वल टू 70, इसका सेम मीनिंग क्या होता है, इसका सेम मीनिंग ये होता है कि a इक्वल टू a प्लस 70, तो a के अंदर पहले से तो ऑलरेडी 50 है और 70 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 120, और a के अंदर जो वैल्यू नेक्स्ट आएगी 120 आएगी। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। फिर आपने b के अंदर क्या लिखा 40, b के अंदर हमने स्टोर किया 40, और फिर हमने यहाँ पे यूज किया है b इंटू इक्वल टू 3, तो इसका सेम मीनिंग होता है b इक्वल टू b इंटू 3। b के अंदर हमारा कितना था 40 था, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी 120 आएगा और b के अंदर स्टोर हो जाएगा, b के अंदर क्या आएगा 120। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपने यहाँ पे लिखा c इक्वल टू 47, और फिर हमने यहाँ पर c मॉड 2 कर दिया, तो इसका सेम मीनिंग क्या होता है c इक्वल टू c मॉड 2, तो यहाँ पे c की वैल्यू 47 और यहाँ पे 2 से मॉड होगा, डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर बचेगा 1, 1 c के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी c के अंदर क्या आएगा 1। तो देखिए यहाँ a की वैल्यू 120, b की वैल्यू 120 और c की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आंसर डिस्प्ले करना चाहेंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जब भी आप आंसर डिस्प्ले करने वाले हैं तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लिखना है सी आउट आपको लिखना है, ये आउटपुट स्टेटमेंट है, और डबल एंगल ब्रैकेट, उसके बाद डबल कोटेशन में जो चीज आप लिखेंगे वो मैसेज डिस्प्ले होगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर हमने यहाँ पे डबल एंगल ब्रैकेट ए कर दिया, तो ए की वैल्यू कितना आएगा 120, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, पहले ये मैसेज आएगा उसके बाद 120, और ये क्या करता है न्यू लाइन आपको ट्रांसफर कर देता है न्यू लाइन पे। अब ये लाइन प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ बी इज, और b की वैल्यू फिर से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी 120 स्लैश एन, फिर ये डिस्प्ले होगा द वैल्यू ऑफ c, और c की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी कितना, c की वैल्यू जो है वो आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आएगा, जब आप इस कोड को रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 120, b की वैल्यू मिलेगा 120 एंड c की वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, लास्ट में आपको सेमीकोलन यहाँ पे लास्ट में गेटसीएस आपको लगाना है और सेमीकोलन आपको लगा देना है, फिर हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। हर एक स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।